बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स। एक्सरसाइज 1.3 रिमेनिंग 3 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के बोर्ड के पेपर के लिहाज से भी, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ पूछा गया है कि आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, 7 में भी इसी तरह 8 में भी। तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए बोर्ड के ऊपर, चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि ए और बी की वैल्यूज़ आपको बताई गई हैं, तो आपने दो रिज़ल्ट से एक रिज़ल्ट आपने खुद सॉल्व करना है, एक मैंने करवा दिया है कि आपने ये साबित करना है कि 2AT जो है वो -3BT ये किसकी इक्वल आएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि पहला काम आप ये कर लिया करें, जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले चाहिए A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज, तो इसीलिए मैंने पहले AT किया हुआ है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, इफ़ वी चेंज रो इनटू कॉलम देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे चेक कीजिएगा, A ट्रांसपोज A की वैल्यू है 1 - 2 3 4, उसका ट्रांसपोज लिया गया है। तो ट्रांसपोज T ख़त्म करेंगे तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। प्रॉपर्टी क्या होगी, आपने फर्स्ट रो 1 - 2 को कॉलम में लिखना है 1 - 2। इसी तरह 3 4 सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम में लिखना है 3 4 में। तो ये आपके पास ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया, दैट इज़ A ट्रांसपोज। इसी तरह हमें B का ट्रांसपोज चाहिए, तो B की वैल्यू जो है वो चेक कर सकते हो आप लोग। B ट्रांसपोज 0 7 - 3 8 का ट्रांसपोज, तो 0 7 को कॉलम में लिख लें, ये चेक करें 0 7 को कॉलम में लिख दिया। इसी तरह -3 8 है तो उसको भी कॉलम में लिख दिया। तो ये आ गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या थी, इफ़ वी कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड 2AT - 3BT, यानी अब आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि आपने AT के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है और B ट्रांसपोज के साथ 3 को करना है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों को समझा दी गई थी कि 2AT है तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ AT का, यानी AT का मतलब है ये वाला रिज़ल्ट जो ट्रांसपोज का रिज़ल्ट है। तो ट्रांसपोज की जगह 1 3 - 2 4 आ गया। 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, -2 के साथ भी होगा और 4 के साथ भी होगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 3 के साथ होगा तो 6 आ जाएगा, -2 के साथ होगा तो -4 और 4 के साथ होगा तो 8 बन जाएगा। इसी तरह 3BT, यानी BT को अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन बता दी गई है आपको, ये चेक करें शाबाश। ये 3 0 - 3 7 8, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो 0 बन जाएगा। 3 3 are 9, 3 7 are 21 एंड 3 8 are 24। तो ये पहले दो इक्वेशंस आ गई हैं 2AT और 3BT। इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में आपने सिंपल AT और BT की, यानी बल्कि आपने सिंपल 2 को A के साथ मल्टीप्लाई करना है और B को 3 के साथ। सिंपल यही मल्टीप्लिकेशन है, उसमें ट्रांसपोज कोई नहीं है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 2AT - 3 of BT, ये लिखा हुआ है, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम 2AT हमने इक्वेशन नंबर 1 पॉइंट आउट किया हुआ है, 3BT इक्वेशन नंबर 2 को पॉइंट आउट किया हुआ है, दोनों को लिख लें। बीच में क्या माइनस का, यानी अब आपने दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होंगी, 2 - 0 6 माइनस क्वेश्चन का है और -9 एक खुद है, तो 6 - -9 आएगा। इसी तरह -4 - 21 और 8 - 24, तो 2 - 0 2 बन जाएगा और 6 माइनस प्लस हो जाता है तो 6 + 9। इसी तरह माइनस प्लस होते हैं तो -21 और 4 कितना बन जाएगा, -25। और माइनस प्लस माइनस होते हैं, साइन बड़े का लगता है, तो 24 में से 8 माइनस करें 16 आ जाता है, लेकिन साइन क्योंकि 24 बड़ी वैल्यू है तो -16 आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ट्रांसपोज का भी पूछा गया है, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो वो डेफिनेशंस जो पहले करवाई गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीक़ेकार क्वेश्चन में मेंशन करवा दिया गया है। अब शाबाश क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 2 × विद, ये चेक करें, 2 × विद
2 4 माइनस 3a प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1b 8 माइनस 4 और ये इक्वल दिया हुआ है 7 10 18 और 1 के। और इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई करें, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है? पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, देन आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6 माइनस 6। अब 2 और a, 2 नंबर है, एक सिंपल a लिखा हुआ है, तो नंबर और a कोई कांस्टेंट ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर कोई नंबर होगा तो फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो हो जाता है। तो इसको हरगिज़ आपने ये नहीं लिखना कि 2 इंटू ए तो कुछ और लिख ले, बल्कि 2 इंटू ए मीन 2a। क्या रिज़ल्ट आता है? 2a। इसी तरह जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1s are 3 बन जाएगा। 3 जब b के साथ होगा तो 3b आएगा। क्या आएगा? 3b। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। 8 के साथ होगा 24, 4 के साथ होगा तो -12, क्योंकि साइन ऑफ 4 जो है वो नेगेटिव है। राइट साइड को एज इट इज़ ले लें। तो पहले स्टेप में क्या था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें लेफ्ट हैंड साइड, कोशिश करें उस साइड को सॉल्व किया जाए जिस साइड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज हो। तो लेफ्ट साइड पे देखें, अब शाबाश 2 मैट्रिसेस हैं तो 4 एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 4 + 3 8 + 3b होगा, -6 + 24 और 2a करस्पॉन्डिंग किसके हैं? -12 के। तो यहाँ पे भी एक बच्चे गलती कर जाते हैं ये लिखने के बाद कि 8 + 3b एंड 2a -12 जो है इसको गलती से प्लस कर लेते हैं, यानी 8 + 3b को 11 लिख लेते हैं, जो गलत है क्योंकि 8 के साथ b नहीं है तो वो 3b के साथ प्लस नहीं हो सकता, एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसी तरह 2a -12 लिखा हुआ है, 12 के साथ कोई नंबर नहीं है, 2 के साथ a है तो प्लस नहीं हो सकते, जस्ट आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है 2a - 12। ये तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ज़रा क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो दोनों मैट्रिसेस के बीच क्वेश्चन में ही बताया गया है कि दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस की क्या डेफिनेशन थी? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर चेक कर लें, दोनों के 2/2 है, 2 रोज। 8 + 3b इज़ अ सिंगल वैल्यू क्योंकि इन्होंने प्लस होना है। इसी तरह 2a - 12 ये भी एक सिंगल वैल्यू है, तो 2/2 उसका ऑर्डर है, 2/2 राइट साइड का ऑर्डर है। फिर हमने कहा था अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होगी, यानी यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 7 है, वहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू 7 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगली वैल्यू इसमें सेकंड वैल्यू है 8 + 3b, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है, तो 8 + 3b किसकी इक्वल हो जाएगा? 10 के, क्योंकि हमने a b की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स वाई 8 + 3b = 10। इसी तरह 18 = 18, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2a - 12 किसकी इक्वल आ रहा है? 1 के। अब सिंपल सोल्यूशन है, b को रहने दें, 8 को शिफ्ट करें, -8 हो जाएगा, 10 - 8 2, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 2/3। इसी तरह a की वैल्यू भी आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के मैंने 3 पार्ट्स कर दिए, 3 आपने खुद करने हैं। उसके लिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था कि मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स कौन सा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, जो क्वेश्चन आपने शो करना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए आप लोगों ने पहले उस मैट्रिक्स को किसके बराबर कर लेना है? लेट द मैट्रिक्स इक्वल टू m। तो चलें पहले पार्ट 2 कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे फर्दर पढ़ते हैं। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन है वो है a - b का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो 1 बाई 1 जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो पहले फाइंड आउट कर लें। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें a - b होल ट्रांसपोज, राइट साइड पे at और bt, यानी 3 वैल्यूज़ चाहिए हमें, a - b, a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज। तो a - b दोनों को मैंने डायरेक्ट माइनस किया, तो ऊपर बोर्ड पे लिख के भी हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस करें, 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, और 0 - 2 जो है वो -2 की इक्वल आएगा, और 1 - 0 1 की इक्वल। ये तो a - b की वैल्यू आ गई। अब a का ट्रांसपोज लेते हैं और b का, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स है। ट्रांसपोज में हमने क्या करना था? रो को कन्वर्ट करना था कॉलम में। तो a की वैल्यू ये लिखी हुई है a1201, तो उसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो कौन सी है? 1 2, तो उसको कॉलम में लिख लें 1 2, ये लिखी हुई है। इसी तरह 0 1 सेकंड रो, उसको सेकंड कॉलम में लिख लें 0 1, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। इसी तरह b का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया गया है। अब लेफ्ट साइड पे आते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है कि a - b का ट्रांसपोज
फाइंड आउट करना है तो a माइनस बी की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी हुई है 0 1 -2 1। उसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को चेंज करेंगे कॉलम में। फर्स्ट रो है 0 2 तो उसको मैंने 0 1 तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है कॉलम में 0 1। फर्स्ट कॉलम में वैल्यू आ गई ये लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास सेकंड कॉलम है -2 1 तो उसको कन्वर्ट कर दिया। तो सेकंड रो है -2 1 तो सेकंड कॉलम में लिख दिया। तो ये आ गया आपके पास a माइनस बी टी यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट साइड पे, ए टी में से क्या माइनस करना है बी टी। तो ए टी का रिजल्ट ये लिखा हुआ है, बी ट्रांसपोज का रिजल्ट ये लिखा हुआ है, दोनों को पुटअप करें ए टी 1 0 2 1 1 0 2 1। इसी तरह बी टी का 1 2 1 0 1 2 1 0 माइनस करें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगेन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस 1 -1 0 0 -2 -2 2 -1 करस्पॉन्डिंग एंट्री तो 1 1 -0 1। तो चेक करें शाबाश, a माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। दोनों रिजल्ट्स एंड पे चेक करें तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में ये कहा गया है कि शो करें कि a प्लस ए टी जो है ना वो सिमेट्रिक है। इसको शो करना है कि ये आपके पास सिमेट्रिक रिजल्ट है। तो डेफिनेशन में बताया था जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको किसकी इक्वल कर लेना है m के। तो पहले तो ये m का रिजल्ट फाइंड आउट कर ले, a प्लस ए टी। तो a की वैल्यू भी ऊपर लिखी हुई है 1 2 0 1, a ट्रांसपोज की वैल्यू भी लिखी हुई है 1 0 2 1। दोनों को प्लस करें तो 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगेन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये आपके पास m का रिजल्ट आ गया। जो क्वेश्चन आपने सिमेट्रिक शो करना है वो ये है। नाउ यूर क्वेश्चन स्टार्टेड। अब क्या करना था सिमेट्रिक के लिए, इसका ट्रांसपोज अगर उसके बराबर ही आ जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक। तो मैंने इस m का ट्रांसपोज किया हुआ है, ये m लिखा हुआ है, इसका हमने t कर दिया ट्रांसपोज को, हम ट्रांसपोज t यहाँ पे भी लिख दिया। क्या करते थे, रो को कॉलम में चेंज कर देते थे। तो चेक करें कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद भी बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है जो प्रीवियस है। सो इसका मतलब हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ m जो है वो वापस m की इक्वल आ गया। सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगला पार्ट जो इसका है 4, उसमें ये शो करना है कि a माइनस ए टी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जिस भी क्वेश्चन को सिमेट्रिक स्क्यू शो करना है उसको किसकी इक्वल कर लें, m पे। तो पहले वी नीड टू फाइंड a माइनस ए टी। a की वैल्यू भी लिख दी, ए टी का भी लिख दिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट कुछ ये बन गया 0 2 -2 0, ये m की इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपने शो करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू है। तो स्क्यू के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर m का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ m की इक्वल आया है, m का ट्रांसपोज अगर m की इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक है। अगर m का ट्रांसपोज नेगेटिव m की इक्वल आ गया तो वो क्या होगा, स्क्यू। तो m का ट्रांसपोज कर लेते हैं। m का ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है 0 2 -2 0 का ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट रो कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम 0 2 -2 0। ये तो m t की वैल्यू आ गई। अब हम जरा चेक करते हैं माइनस m किसकी इक्वल आ रहा है। m ये लिखा हुआ है, इसको नेगेटिव m कर लो जो पिछले टॉपिक में भी डिस्कस हुआ है, नेगेटिव ऑफ m। तो नेगेटिव ऑफ m क्या होगा, 0 के साइन चेंज नहीं होते, न्यूट्रल नंबर है, 2 का -2 बन जाएगा, -2 का 2 बन जाएगा और 0 का 0 एज इट इज आ जाएगा। तो ये चेक करें -m, माइनस हमने बाहर लगा दिया खुद से क्योंकि ट्रांसपोज बराबर होगा -m के। तो m की वैल्यू भी लगा दी, जब माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 0 -2 2 एंड 0। चेक करें आपके पास जो m ट्रांसपोज ऊपर लिखा हुआ है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है किसके, -m के। सो इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, इसीलिए आप इसको गौर से पढ़िएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।